हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं रिवीज़न कर रही थी, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना रिवीज़न मैं आपके साथ करूँ, क्योंकि आपको भी पता है यार, कंटेंट तो कहीं से मिल नहीं रहा है, जैसे इधर उधर से सर्च करके कर रहे हैं। तो अगर इसमें कोई भी गलती हो या मैं गलत पढ़ रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं सही पढ़ रही हूँ क्या कि गलत पढ़ रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ हाँ, मुझे बताना भी, ठीक है। तो हमारा जो सेकेंड पेपर सेकेंड है ना, जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा, उसका फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी। तो इसका सब टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक बायोलॉजी। इसमें मैंने इसको अब मेरी प्रीवियस वीडियो में डाल चुकी हूँ, और एथिक्स में भी हमने रिवीजन कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं हम प्रिंसिपल्स पे। तो प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं फॉरेंसिक साइंस के। तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है, वो क्या है, लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल। लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल जो दिया है वो एडमंड लोकार्ड ने दिया है। उनके बेस पे लोकार्ड वर्ड जुड़ा है और एक्सचेंज प्रिंसिपल है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ से संपर्क में आती है तो वहाँ पे वो कोई ना कोई ट्रेस छोड़ देती है, वहाँ पे कोई ना कोई हमें एविडेंस प्राप्त होता है, ठीक है। तो यही इस प्रिंसिपल का मतलब है। जब भी कोई, जैसे कि माना कि एक क्रिमिनल है, ठीक है, उसने यहाँ पे उसने क्राइम किया है, ठीक है, और उसने अपनी डेड बॉडी को इस पर्टिकुलर जगह पे छोड़ दिया है, ठीक है। डेड बॉडी यहाँ पे है, अब वो रहता कहीं और है, यहाँ पे रह रहा है वो, ठीक है। हमको मतलब उसके कुछ सबूतों से मिला कि हाँ भाई ये सस्पेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे तो उसके सबूत मिल रहे हैं, पर यहाँ पे कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे उसने अपनी बॉडी को जहाँ पे उसने बॉडी को छोड़ा है ना, तो वहाँ पे जो वहाँ के पोलिंग ग्रेन्स है या फिर वहाँ का कुछ भी सॉइल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो इस पर्टिकुलर जो इंसान है ना उसके साथ आएगा, ठीक है। तो उसके साथ वो उस जगह की चीज़ है, मेन पर्टिकुलर जगह की चीज़ है ना, तो वो इस इंसान के साथ साथ में आ जाएंगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम जो सस्पेक्ट है ना उसका पता कर सकते हैं कि हाँ यही है, यही क्रिमिनल है, उसका हम पता लगा सकते हैं, है ना। ये लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम सेकेंड प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, मतलब हर व्यक्ति की जो आइडेंटिटी है वो इंडिविजुअल होती है। आपने सुना होगा ना, DNA जो है सबका अलग अलग होता है। तो हम DNA एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी यूनिक, या फिर फिंगरप्रिंट है तो सबके फिंगरप्रिंट पता है अलग अलग होते हैं। जैसे कि कुछ अगर हम फिंगरप्रिंट की बात करें तो सबके जो शेप होता है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है। कोई आर्च शेप होगा, कोई वॉल शेप होगा, ऐसे ऐसे, मतलब आगे हम पढ़ेंगे तो ये अलग अलग होता है। तो इससे हम उस पर्टिकुलर इंसान की हम पहचान कर सकते हैं कि हाँ ये क्रिमिनल है, ठीक है। फिर होता है प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन कैसे करेंगे, जैसे कि हम हमारे यहाँ पे क्राइम हुआ है इस पर्टिकुलर जगह पे। अब जो एक इंसान है, ठीक है, ये इंसान है, क्राइम हुआ है, यहाँ पे अगर हमें उसके हेयर मिले या फिर ब्लड स्टेन मिले या फिर कुछ भी मिला है या फिंगरप्रिंट मिले हैं, ठीक है, तो हम ये कंपैरिजन करेंगे कि हाँ यहाँ पे जो मिला है और ये जो हमारा सस्पेक्ट है इससे मैच हो रहा है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम कंपैरिजन करके भी पता कर सकते हैं कि हाँ क्रिमिनल यही है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। अब हमें जो एविडेंस मिलता है, कुछ भी हमें एविडेंस मिला है, जैसे कुछ भी एविडेंस मिला है, तो इसको हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे। लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, उसका एनालिसिस करने के बाद हमें ना उसका, जब हम जांच करते हैं तो जो हमें जो रिपोर्ट मिलती है उससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ क्राइम तो इसी ने किया है। तो प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस से हम ये पता कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, जैसे कि हमने अब अपनी लेबोरेटरी में जांच तो कर ली और हमारी रिपोर्ट भी तैयार कर ली, तो जो कोर्ट है, कोर्ट में हम अपनी रिपोर्ट को करते हैं कि हाँ भाई DNA तो इसी पर्टिकुलर इंसान का ही मिला है। और जो फाइनल जो फैसला होता है वो तो कोर्ट का ही होता है। तो हमने बस एक दिया है कि हाँ इस पर्टिकुलर इंसान की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हाँ ये वो उस जगह पे था, ऐसे करके हम पता कर सकते हैं। और फाइनल जो भी रिज़ल्ट होगा
वो उसके बेस पे जो भी कोर्ट है वो अपना न्याय सुना देती है ना। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज मतलब अगर कोई भी एविडेंस है, मतलब कहीं पे भी क्राइम हुआ है, यहाँ पे क्राइम हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो एविडेंस है ये अगर ऐसे ही पड़ा है या फिर ऐसे भी नहीं पड़ा है, फिर भी अगर कुछ भी जैसे ब्लड स्टेन नहीं है तो क्या होगा, वो धीरे धीरे सूख जाएगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें क्या है मिटती जाती हैं, मतलब धीरे धीरे, क्योंकि इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट होता है, इंसेक्ट होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना हमारे इसमें, तो धीरे धीरे चेंज होते जाता है। इससे कहते हैं प्रोग्रेसिव चेंज। और अगर हम बॉडी ही ले लें, कोई बॉडी है हमको, मतलब बॉडी है वो मिली है, तो वो भी क्या होगा, धीरे धीरे वो डिकम्पोज होगी, तो धीरे धीरे वो भी तो चेंज हो रही है ना, सड़ती जाएंगी ना वो भी, इंसेक्ट आएंगे खाएंगे डिकम्पोज करेंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोग्रेसिव चेंज में आ जाएगा। वहीं पे प्रिंसिपल ऑफ सर्कमटेंशियल, ठीक है। तो जैसे कि हमें एक सबूत मिला, हम उससे ही नहीं कह सकते कि हाँ यही है, यही क्रिमिनल है, ऐसे नहीं कह सकते। हमें 2-4 सबूत एविडेंस अगर मिल रहे हैं और वो सारे एविडेंस इसी एक की तरफ इशारा कर रहे हैं, तभी हम पता कर सकते कि हाँ यही पर्टिकुलर इंसान जो है यही क्रिमिनल है। ऐसे करके हम इन सब प्रिंसिपल के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई हमारा जो एविडेंस मिले, हमारी जो रिपोर्ट मिली है, उसके आधार पे हम अपने कोर्ट में हमारी जो रिपोर्ट है वो पेश करते हैं, फिर जो भी जज है वो अपना फाइनल जो भी फैसला है वो सुनाता है, ठीक है। तो क्विक रिवीजन के तौर पर ये लोकार्ट एक्सचेंज क्या कहते हैं, एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस, मतलब जब भी कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई ट्रेस तो होगा ही, ठीक है। इंडिविजुअलिटी में क्या होगा, एवरी इंडिविजुअल इस यूनिक होता है, हर चीज़ क्या होती है, यूनिक होती है, ठीक है। कंपैरिजन में अननोन वर्सेस नॉन पर्सन का सैंपल देखेंगे, उससे कंपैरिजन करेंगे कि हाँ यही पर्टिकुलर कोई इंसान है, उसके अगर कोई भी मतलब कोई बॉडी मिली है, उसके उसके पास अगर उसकी नेल के अंदर अगर डीएनए मिला वो इससे मैच हो रहा है, तो ऐसे कंपैरिजन करके पता कर सकते हैं ना कि हाँ क्राइम तो इसी ने किया है। एनालिसिस कर सकते हैं, साइंटिफिक टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, एविडेंस की, उससे हम पता लगा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं, कंक्लूजन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी पे ही होता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव चेंज, एविडेंस चेंज विद टाइम, टाइम के साथ तो चीज़ चेंज होती ही है ना, टाइम के साथ तो इंसान भी बदल, मतलब हर चीज़ चेंज होती ही रहती है ना। और सर्कमटेंशियल एविडेंस, मैनी एविडेंस टुगेदर स्ट्रेंथ द केस, ठीक है। ज़्यादा अगर हमको एविडेंस मिलेंगे और वो एक पर्टिकुलर इंसान की तरफ इशारा करेंगे, तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा ना कि हाँ यही है क्रिमिनल, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर मुझे इसमें कुछ भी इम्प्रूव करना है, कुछ भी चीज़ें अगर मैंने गलत पढ़ी है तो प्लीज़ मुझे बताना, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर इसमें कुछ भी इम्प्रूव भी करना है ना तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में। थैंक यू सो मच।